कक्षा 10 पाठ 4 व्याकरण में रस। रस की परिभाषा। नाटक को देखने या साहित्य को पढ़ने से जो भाव हमारे मन में जगते हैं वे सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियों में जगाकर आनंद की अनुभूति कराते हैं। इसी आनंद का नाम रस है। साहित्य में जब हम रस की बात करते हैं तो उसका अर्थ है आनंद। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। अर्थात छोटे शब्दों में हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि जिस काव्य को पढ़ने के पश्चात हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अव्यय। रस के 4 अव्यय होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से पड़े रहते हैं। स्थायी यानी एक फिक्स जो होता है, जैसे शोक, घृणा, प्रेम आदि, उन्हीं को स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा है विभाव। जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, छोटे छोटे भाव जागृत होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि स्थायी भाव का अनुगमन करते हुए बाद में जगने वाले छोटे छोटे भाव ही अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव शब्द का दूसरा अर्थ है वे भाव भंगिमाएं जो स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं वे अनुभाव कहलाती हैं। फिर आपका चौथा आता है संचारी भाव या व्यभिचारी। जब कोई भाव हमारे मन में जगता है तो वह अकेला नहीं जगता है, उसके साथ अनेक छोटे छोटे भाव और भी जगाते हैं। उसे बोलते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव। जिससे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, यदि किसी स्त्री को उसके पति के देहांत का समाचार मिलता है तो उसके मन में जो शोक जागृत होता है, इस शोक के भाव के साथ पति की स्मृतियाँ, बच्चों के भविष्य की चिंता आदि अनेक छोटे छोटे भाव भी साथ ही जागृत होते हैं। इसी को आचार्यों ने संचारी भाव कहा है। अब आते हैं प्रमुख रस तथा उनके स्थायी भाव। रस 9 होते हैं। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास्य। करुण रस, शोक, रौद्र, क्रोध। वीर रस, उत्साह। भयानक रस, भय। विभत्स रस, घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस, विस्मय आश्चर्य। शांत रस, निर्वेद। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जिसमें नायक नायिका का मिलन होता है तथा उसके बीच में रति या प्रेम होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसको रसराज भी कहा जाता है। जैसे हास्य रस, इसमें हास्य रस में आपको हास्य की अनुभूति होती है। वैसे आपको इसकी परिभाषाएं कॉपी में लिखा दी गई हैं, आप उनको देख लीजिए। आपको एक रस याद करने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। ये है, जैसे करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बढ़ा। शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अब जैसे आपने ये दोहा है तो इसमें जैसे करुण है, करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक। ऐसी हास्य का स्थायी भाव है हास। श्रृंगार का स्थायी भाव रति। वीर का उत्साह। भयानक का भय और शांत का निर्वेद। ऐसी अद्भुत रस का विस्मय, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा। ये आपके इन 2 दोहों में ही आपके पूरे श्रृंगार रस सभी रस आ गए हैं और उसमें साथ साथ उनका स्थायी भाव भी हो गया है। अगर आप इन दोहों को याद कर लेंगे तो आपको इनके रस और स्थायी भाव दोनों ही याद हो जाएंगे। धन्यवाद।